नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका MY स्टोरीज में। सिद्धार्था, आत्म खोज की वो यात्रा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया के 5वें अध्याय में। ये श्रृंखला महान लेखक हरमन हेसे के उपन्यास सिद्धार्था पर आधारित है। वो कहानी जिसने लाखों लोगों को आत्म खोज, शांति और जीवन के सत्य की ओर प्रेरित किया। पिछले भाग में हमने देखा कि सिद्धार्थ ने कामना और प्रेम के संसार को अपनाया, फिर उससे उकताकर सब कुछ छोड़ दिया। आज की कहानी है उस क्षण की जब सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन की असली आवाज सुनी, नदी की आवाज। सिद्धार्थ अब थक चुका था। वो लंबे समय तक संसार में भटका, धन कमाया, प्रेम किया, पर अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक भारीपन था, भीतर का बोझ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो चलता रहा बिना दिशा के, जब तक कि उसके पैरों ने हार नहीं मानी। थोड़ी दूर उसे एक नदी दिखी। वो उसी नदी के किनारे आ गिरा, वही नदी जिसे उसने सालों पहले पार किया था। पानी की कलकल आवाज जैसे उसे पुकार रही थी। उसने झुककर नदी का जल पिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जीवन से भागा, फिर उसे अपनाया, लेकिन अब मैं सिर्फ होना चाहता हूं। वो वहीं लेट गया, थका हुआ, टूटा हुआ। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया और उस नींद में उसने एक सपना देखा। उसने कमला को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। फिर अचानक वो दृश्य गायब हो गया और बस नदी का संगीत रह गया, गहरा, अनंत। सुबह जब आंख खुली तो उसके सामने वही बूढ़ा नाविक खड़ा था जिससे वो पहले मिला था। नाविक ने मुस्कुराकर कहा, तू लौट आया सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तू मुझे पहचानता है? नाविक बोला, जो नदी को सुनना जानता है उसे सब याद रहता है। नदी सब सिखाती है, बस सुनने वाला चाहिए। सिद्धार्थ ने कुछ देर नदी को देखा। उसकी लहरें उठती, गिरती, फिर शांति में विलीन हो जाती, जैसे जीवन के सारे उतार चढ़ाव। उसने पूछा, क्या नदी सच में बोलती है? नाविक मुस्कुराया, नदी हर वक्त बोलती है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। वो कहती है, जो कुछ भी तू खोज रहा है वो सब यही है। न समय अलग है, न जीवन, सब एक ही धारा में बह रहा है। सिद्धार्थ वहीं रहने लगा। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन सिद्धार्थ अब कहीं नहीं जा रहा था। वो नाविक के साथ लोगों को पार करवाता और बाकी समय नदी को सुनता। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब शांति उतर आई थी। जहां प्रश्न थे, वहां अब केवल मौन था, गहरा, शांत और अर्थपूर्ण। एक दिन नाविक ने पूछा, अब क्या तुझे ज्ञान मिल गया सिद्धार्थ? वो मुस्कुराया, ज्ञान नहीं मिला, बस सुनना आ गया है। पहले मैं हर चीज को समझना चाहता था, अब बस उसे स्वीकार करना चाहता हूं। नदी बहती है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। शायद जीवन भी ऐसा ही है। नदी अब सिद्धार्थ के लिए एक शिक्षक बन गई थी। वो उसके स्वर में समय को सुनता था। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ बहते हुए। उसे लगा जैसे नदी कह रही हो, सब कुछ एक है सिद्धार्थ, कोई अलग नहीं है, न तू, न मैं, न समय, बस ये प्रवाह है, शाश्वत, अनंत। सिद्धार्थ ने अपने भीतर पहली बार उस एकता को महसूस किया। वो एकता जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में होती है। वो जान गया कि न कोई पाप है, न पुण्य, बस समझ की कमी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश लाल हो रहा था, सिद्धार्थ ने नाविक से कहा, मुझे लगता है मैंने अपने भीतर बुद्ध को देखा है। वही शांति, वही मौन, शायद यही वो सत्य है जिसे मैं इतने वर्षों से खोज रहा था। नाविक ने उत्तर दिया, बुद्ध तेरे भीतर था ही सिद्धार्थ। जो बाहर खोजता है वो मार्ग देखता है, जो भीतर सुनता है वो मंजिल पा लेता है। रात हुई और सिद्धार्थ फिर से नदी के किनारे बैठा।
हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके मन में गर्माहट थी। उसने आंखें बंद की और नदी की लहरों को सुनने लगा। हर ध्वनि में उसे जीवन की कहानी सुनाई दे रही थी। कभी हंसी, कभी रोना, कभी प्रेम, कभी शून्यता। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं समझ गया, सत्य कोई मंजिल नहीं, वो तो ये प्रवाह है जो हमेशा से बह रहा था, बस मैं सुन नहीं पा रहा था। नदी शांत बह रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो, और सिद्धार्थ की आत्मा अब पहली बार मुक्त थी, न किसी खोज में, न किसी चाह में, बस होने में। और इसी के साथ सिद्धार्थ की आत्म खोज की ये यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है, जहां खोज समाप्त नहीं होती बल्कि समर्पण में बदल जाती है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही ज्ञान बन जाता है।